धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद राजा। तो महान है, तो पवित्र है, तो धन्य है प्रभु। तो अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है प्रभु। तो जिंदा खुदा है, जो कुछ करता है भलाई उत्पन्न करता है प्रभु। सब प्रभु, हाँ, आपके हाथ में प्रभु जो कुछ है प्रभु सब दे रही हूँ प्रभु। प्रार्थना और स्तुति प्रभु आपके नाम से कर रही पिता परमेश्वर। दया कर, कृपा कर, अनुग्रह कर प्रभु। सामर्थ्य शक्ति दे, पवित्र आत्मा दे प्रभु। गीत गाने के लिए मदद कर प्रभु। होके को खर्च कर प्रभु। ऐसा किया इसके लिए धन्यवाद। जो भी भाई बहन देखते हर एक को आशीषित कीजिए, हर एक का दुख तकलीफ दूर किया इसके लिए धन्यवाद करते, स्तुति करते। सब आदर मेवा मान सम्मान करते देते यीशु के नाम से नाम करते। आमीन आमीन। हालेलुया। जय मसीह की। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर सबका आशीष करे। हम परमेश्वर के वचन में भी जाएंगे, परमेश्वर के गीत गाएंगे। परमेश्वर को धन्यवाद है। हम जो भी गीत परमेश्वर हमारे मन में गाएंगे ले रहा है, परमेश्वर को धन्यवाद हो, स्तुति हो। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज़्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज़्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करने पाऊँ बिना, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करने पाऊँ बिना, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया। परमेश्वर का कितना भी धन्यवाद किया तो कमी है मेरे भाई और बहनों। जैसे कि आज हम मत्ती का पहला मत्ती का जैसे कि 18 अध्याय का 6 से हम पढ़ते हैं, परमेश्वर हमसे क्या बात करता है। देखो, हमें बहुत ही गहराई से समझना है। जैसे कि पाप करने की परीक्षा, पाप करने की परीक्षा क्या है हम ये देखते हैं। पर जो कोई इन छोटी में से जो मुझ पर विश्वास रखते हैं, एक को तो ठोकर खिलाए, उसके लिए भला होता कि बड़ी चक्की का कांटा उसके गले में लिपट या लिपटा
कर लिपटा कर जाता और वह गहरे समुद्र में डुबाया जाता। ठोकर के कारण संसार पर आए। ठोकर का लगना अवश्य है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर खिलाती है। यदि तेरा हाथ या तेरा पाँव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे। गूंगा या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ या 2 पाँव रहते हुए तू अनंत आग में डाला जाए। यदि तेरे आँख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे। काना होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 आँख रहते हुए तू नरक की आग में डाला जाए। देखो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जैसे कि भला होता वो मनुष्य जो ठोकर खिलाता है, वो मनुष्य का भला होता कि उसके गले में बड़ी चक्की का ये जो पत्थर का होता वो पीसने वाला चक्की बोलते थे पहले ज़माने में, तो वो गले में लटका के समुंदर में फेंक दिया जाता। भला होता उसके लिए। ये तो बहुत सारे भाई बहनों ऐसे एक दूसरे के ठोकर के कारण बनते हैं विश्वासी में भी। तो ये नहीं होना चाहिए सरासरी करके कि हम किसी के ठोकर के कारण नहीं बनना चाहिए। अगर हम बनना चाहिए तो किसी के विश्वास का कारण, किसी का उद्धार का कारण बनना चाहिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे मसीह में भी झूठे मसीह हैं कि वो ठोकर के कारण बनते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने हमें ये वचन दर्शाया है। और देखो आगे फिर उसी इस अध्याय में जैसे कि 10 इसमें क्या लिखा है, देखो तुम इन छोटी में से किसी को तुच्छ न जानते, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग में उसके दूत तेरे स्वर्गीय पिता का मुँह सदा देखते हैं। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को बचाने आया है। देखो जो क्या बोला है, जो स्वर्गीय पिता जो मनुष्य का पुत्र है, ऐसा कहा गया है। यीशु अक्सर अपने आप को मनुष्य का पुत्र कहा करते थे कि वो खोए हुए को बचाने आए हैं। देखो परमेश्वर हमें इतना अच्छा से वचन से, और देखो जैसे कि यही जैसे कि 12 में भी लिखा है, जैसे कि मत्ती का 18 के 12 में लिखा है, तुम क्या सोचते हो यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़ें हो और उसमें से एक भटक जाए तो क्या वह 99 को छोड़कर और पहाड़ों पर जाकर उस भटकी हुई को न ढूंढेगा? और यदि ऐसा हो कि उसे पा तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह उन 99 भेड़ों के लिए जो भटकी नहीं थी इतना आनंदित नहीं होगा
जितना कि उसे बे, बे, बेड़े के लिए होगा, ऐसा कि तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है यही इच्छा नहीं कि इन छोटे में से ऐसा भी नष्ट न हो। मतलब परमेश्वर की क्या इच्छा है, जैसे कि जो भटके हुए जो 99 मतलब देखो जो 100 भेड़ें हो और एक भटक जाए, क्या हम वो 99 भेड़ छोड़ के जो भटकी नहीं है, जो भटक गई है और जो जगह पे है, उसके लिए हम क्या आनंद मनाएंगे? हम सोचेंगे नहीं वो हमारे ही पास है, वो किधर भी नहीं जाएगी, इधर ही है, तो उसके लिए हम ज़्यादा नहीं परेशान होते हैं या उसको उनको खोजते नहीं है, तो वो जगह पे है, उसको चारा पानी जो भी कुछ है हम देते हैं, दाना पानी, है ना। तो मनुष्य सचमुच ये तो सच्ची बात है, वो जो भले 100 भेड़े हो और उनमें से एक भटक जाए तो वो 99 को छोड़ के वो एक भटकी के पीछे जाता है। वैसे ही हमारा स्वर्गीय पिता छोटे में से छोटा को भी नष्ट नहीं होने देना चाहता है, इसीलिए वो भटके हुए के पीछे ज़रूर आता है और जो भी भटक जाता है परमेश्वर फिर से उसका उद्धार करके उसके सामर्थ देके परमेश्वर उनके साथ में रहता है। और सच्ची में परमेश्वर का धन्यवाद हो, बहुत परमेश्वर ने बहुत बार ये वचन से बात किया है मेरे से, और आपसे मैं विश्वास करती हूँ कि आपसे भी परमेश्वर ने बात किया है वचन द्वारा। तो मेरे भाई और बहनों, हमें बहुत ही अच्छी सीख मिलती है वचन द्वारा, इसलिए हम लिया धन्यवाद हमारे भाई बहन।